दिग्विजय सिंह द्वारा कार राइडिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाने पर दिल्ली के उत्तराखंड सदन में नई पहल नई सोच द्वारा एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें दिग्विजय सिंह व पद्मश्री दीपा मलिक को सम्मानित किया गया। साथ ही आए हुए गणमान्य व्यक्तियों का भी भव्य स्वागत किया गया। उनको मोमेंटो व पौधा देकर सम्मानित किया गया। साथ ही दिव्यांग को किस तरह से आगे मंच मिले, कैसे उनके हुनर को और निखारा जाए, उस पर भी चर्चाएं हुई और सभी ने इनका हौसला बढ़ाया और इनका मनोबल भी बढ़ाया। देखिए हमारी रिपोर्ट। दिव्यांगता है, 82% शारीरिक दिव्यांगता है दिग्विजय की, और इसने प्रतियोगिता में इसके साथ 24 प्रतिभागी जिन्होंने कि 12 कारों में इस रैली को किया। 2 वर्ष की आयु से ही दिग्विजय के दोनों पैर धड़ के नीचे से पोलियोग्रस्त हो गए और तब से ही ये दिव्यांग की श्रेणी में आ रहा है। दिग्विजय ने 23 दिसंबर 2020 12 बजे कन्याकुमारी तमिलनाडु से इस राइड का आगाज किया। पहियों पे हमें बिठा दिया गया और व्हील चेयर बाउंड कर दिया। मैं कहती हूँ कि जिस कुर्सी पे पहियों हो बाउंड कैसे हो जाती है। पहिए जब ढूंढे गए थे तब तो ह्यूमन सिविलाइजेशन का इम्प्रूवमेंट हुआ था। डिस्कवरी ऑफ व्हील वाज द बिगेस्ट मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। पहिया तिरंगे में भी है, पहिया अशोक में भी है, और पहिए का मतलब यही है कि निरंतर चलते रहना, बढ़ते रहना, तरक्की करना। तो पहिए की कुर्सी पे बैठ के हम कैसे रुक जाते हैं, लेकिन एक सहारा चाहिए। एक उनसे हम आत्ममुग्ध हैं। आज ही हम सबका सौभाग्य है हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब श्री संजय शर्मा दरमोड़ा जी के सानिध्य में, मीरा कांडपाल बहन के सानिध्य में हम सबको मिलने का मौका मिला। उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की जो जितना भी हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, वहाँ के जितने भी लोग आज यहाँ पे बैठे हैं या दूसरे प्रदेशों के लोग यहाँ पे बैठे हैं, खासतौर में अगर उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड का मानव, उत्तराखंड का जो मनुष्य है, शुरू से ही इतिहास इस चीज़ का गवाह रहा है कि हम लोग हमेशा जो है एक अपनी ईमानदारी की परछाई हमारे साथ हमेशा चलती है। हमारे ऊपर बाबा केदार, बाबा बद्रीनाथ, चारों धाम की हम लोगों के ऊपर जो है कृपा रही है। हम लोग हमेशा अपनी संस्कृति को कैरी करके चलते हैं और कहीं पे भी हम इस मानव जीवन को चरितार्थ करने की हम कोशिश करते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार से छोटे से गाँव आपकी कला से, और हमारा व्यवसाय खेती बाड़ी है। तो जब मैं तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता था तभी पिताजी के साथ ट्रैक्टर पे बैठ के मतलब बड़ी इच्छा थी कि मैं भी इसे ड्राइव करूँ। तो एक दिन जब मैं 5वीं क्लास में था तो पिताजी ने कहा कि भाई ये आपको चलाना है क्या? तो मुझे तो मुँह मांगी मुराद मिली। मैंने कहा जी बिल्कुल चलाना है। तो जो भाई चला रहे थे उन्होंने मना कर दिया
कि ये तो क्लच कैसे दबा पाएगा, इसके तो पूरे वेट से भी ये ट्रैक्टर का क्लच नहीं दबेगा, क्योंकि जब पावर स्टीयरिंग और ये सारी चीज़ें तो थी। तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं इसको देख, उन्होंने फिर ड्राइवर ने बोला कि ये हादसा हो जाएगा और ये टूट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने मतलब पिताजी का मोटिवेशन ऐसा रहा, उन्होंने कहा कि भाई ये अगर टूट जाएगा तो बस इतना सामर्थ्य है तो इसे सही करा, और अगर मतलब ये इसमें कुछ हादसा हो गया और इसकी डेथ हो गई तो अभी कौन सा जिंदा है। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि अगर चलाएगा तो क्या होगा, ये सोचिए अगर चलाएगा तो क्या होगा। तो उन्होंने स्टीयरिंग मुझे दे दिया, और फिर जैसे मैम ने बताया कि भाई पहिए से इतना बड़ा परिवर्तन हुआ पूरी दुनिया में, वो है फिर उस दिन से बाद, और फिर मैंने कभी पीछे नहीं देखा था। राज्य के लिए गौरव का विषय है, आपने विश्व लेवल पे जाकर उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। हमारी तरफ से आपको बहुत सारी बधाई और बहुत सारा धन्यवाद। आने वाले समय में आप इसी तरह से हमारी पताका ऊंची रखें। और तो जो किस्मत में लिखा है वो पाओगे। ईश्वर पे अगर भरोसा है तो जो किस्मत में लिखा है वो पाओगे, लेकिन अगर खुद पे भरोसा है तो ईश्वर वो लिखेगा जो तुम चाहोगे। तो दिग्विजय बधाई और शुभकामनाएं देता हूं दिग्विजय जी को। इन्होंने न सिर्फ उत्तराखंड का बल्कि अपने पूरे देश का नाम रोशन किया है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हमें भी इनकी वजह से विश्व धारण करने का हमें अवसर मिला है। तो हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि दिग्विजय जी की वजह से हमें भी शायद विश्व में एक रिकॉग्निशन मिल रही है, हमारे उत्तराखंड को विश्व में एक रिकॉग्निशन मिलेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो जज्बा दिग्विजय जी के मन मस्तिष्क में है, हमारे उत्तराखंड के लोगों में भी ये जज्बा हो,